राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबको पता है कि बैसाखी का त्यौहार ज़्यादातर हमारे यहाँ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यहीं ज़्यादा मनाया जाता है, और उनमें भी विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में ही। लेकिन उसके बारे में सत्संग की शुरुआत तो खैर हो चुकी। पहले मैं एक छोटी बात बताना चाहूँगा आपको। किसी समय की बात है, एक किसान एक बैल लेके आया और उस बैल की कीमत थी 30 रुपये। तो रास्ते में जो भी कोई मिलता बोला, भाई बैल कितने का लेके आया? उसने बता दिया 30 रुपये का। आगे फिर मिला कोई, बोला बैल कितने का लेके आया? बोला 30 रुपये का। अब जो आदमी देखेंगे वो पूछेंगे बात को। उसको यूं ही पूछते रहे। गांव उसका काफ़ी दूर था। मुश्किल से वो बताते बताते होठ सूख गए, प्यास लग आई, भूख लग गई, गांव के पास में आ गया। तो और ज़्यादा पूछना कि सब जान पहचान के हो गए। बोला भाई बैल कितने का लेके आया? काफ़ी आदमी खड़े थे। बैल को एक पेड़ से बांध के कुएं में कूद गया। कुएं में। बोला कि ये क्या बात हुई भाई, बैल लेके आ रही है, कुएं में कूद गया? बोला भाई क्या बात होगी? बोला भाई आजा बाहर आजा, तू बच गया। बोला मैं कुएं में से बाहर मैंने बाद में निकालियो, पहले पूरा गांव इकट्ठा कर लो। पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। बोले आगे सब गांव वाले? बोले हाँ जी सब आगे गांव वाले। बोला तो भाई सब बात सुन लो, यो बैल मैं 30 रुपये का लेके आया हूँ। समझ गए होगे मेरी बात को? ना समझे तो स्पष्ट कर दूं। भाई मेरे मच्छर लड़ा, घोट के पता नहीं क्या लड़ा। सत्संग तो मैं कम करूंगा, वो जवाब देते देते थक गया मैं तो। पहले जो आवे पहले ये पूछे, इशारे से पूछे कि कोई आके कह दे कि आपको तकलीफ हो रही है कि? मैं बोला ये हजारों आदमी आने लग रहे, सबसे बात करने लग रहा, फिर आपको तकलीफ क्यों लग रही? बोला कि यो। मैं बोला भाई जवाब मैं तो इकट्ठा दे दूंगा, मेहरबानी करके, मैं ठीक हूँ। तो इसलिए भाई सबसे पहले तो मेरी यह बात सुन लो कि मेरे उठ के मच्छर लड़ा के लड़ा, रात को मन्ना नहीं पता क्या हो गया। सुबह उठे मन तो ईशा मिला था, ईशा लेके मैं आ गया। ठीक है, आप कहाँ से ना करियो मेरी जानने के क्या हो गया। अब शुरुआत करते हैं हम जिस मकसद के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब से हंसी में आश्रम पहले पुराना था, छोटा था, थोड़ी बहुत जगह ली, वहाँ पसारने की कोशिश की, लेकिन जगह कम थी। सतगुरु की कृपा हुई, यहाँ काफ़ी अच्छी जगह मिली। दिक्कत थी सर्दी गर्मी में, वो भी सतगुरु ने पूरी करवा दी। शेड भी इस बार तुम्हारा हो गया, खुशी की बात है। शेड बनने के बाद ये पहला सत्संग ही हो रहा है। दूसरी बात, बैसाखी का त्यौहार अपने पंजाब और हरियाणा में इतनी धूमधाम से मनाया जाता। हम तो खैर अब पीछे की बात पीछे गई। जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होते थे तो बैसाखी के टाइम पर बड़े खुशी मनाते थे, क्योंकि फसल पक के तैयार हो जाती थी और इसी फसल में ज़्यादा आमदनी होती। तो पहली दाती जो फसल काटने के लिए लगाते थे फसल पे, वो ये दिन था 13 तारीख का।
इसको बैसाखी के नाम से जानते हैं। तो इस बैसाखी के दिन लावणी करने के लिए, फसल की कटाई के लिए दराती पहले इस दिन डालते थे। और आज भी 6 महीने पहले फसल जब बोते हैं तो उससे पहले ये देख लेते हैं कि बैसाखी कब की है। और बैसाखी के ऊपर तो फसल यूं समझो कि लगभग पक्की तैयार हो जाती है। किसानों की आमदनी का मुख्य साधन यही था, यही उनकी पूंजी थी, यही उनकी तनख्वाह थी, यही उनका खजाना था। इसको पाके बड़े खुश होते थे। सर्दी, गर्मी, प्राकृतिक आपदाओं से बच के जब उनको अच्छी फसल प्राप्त होती थी तो उसको पाके बड़े प्रसन्न होते थे और बड़े हंसते खेलते गीत गाते उसके बाद फसल की कटाई शुरुआत करते थे। तो एक तो इस खुशी वाले दिन के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और मंगल कामनाएं। दूसरी बात, इस दिन की इससे भी ज़्यादा बड़ा महत्व है कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की इसी दिन स्थापना की थी। पंज प्यारे जो बनाए वो इसी दिन बनाए थे। और इस दिन के बाद उनको खालसा कहने लगे थे। वो बैसाखी का ही दिन था। सब लोगों को एकत्रित करके 10वें इस गुरु बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को, और उन्होंने इकट्ठा करके उनको ऐसी एक शिक्षा दी, मंच पर सीधे खड़े होकर लोगों के बीच में तलवार को लहराते हुए कहा कि कोई एक ऐसा सिख है जो अपना सिर दे, जो गुरु को अपना सिर दे दे। सन्नाटा छा गया सभा में। कोई उठ के चलने लगे, कोई नीचे देखने लगा, लेकिन एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं तैयार हूं। गोविंद सिंह जी उनको टेंट के अंदर लेके गए, उसको वहीं छोड़ के बाहर निकल के आए तो तलवार पे दिखाया कि खून था। लोगों को शक हुआ कि इन्होंने उसका वध कर दिया है, सिर ले लिया है। दोबारा फिर कहा कि कोई और सिख है। दूसरा भी तैयार हो गया, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। और इस प्रकार से 5 सिख जो सिर देने के लिए तैयार हुए, उनके सिर लिए नहीं थे, लेकिन उनको अंदर ले जाके बैठा दिया और लोगों को ये दिखाया कि सिख खालसा के अंदर जब तक ये भावना नहीं होती सिर देने की, तब तक वो अपने मकसद में, अपने काम में, अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते। उन 5 प्यारों को बाहर लाके उनको सफ़ेद वस्त्र पहना के, खंडा तलवार देके और अमृत छकाया गया। अपने धार्मिक ग्रंथों की मंत्रों का उच्चारण करके अमृत बना के जो अमृत छकाया गया, उसी दिन से खालसा धर्म की स्थापना हुई। और उनको हुक्म दिया कि खालसा का मतलब खालिश से होता है। खालिश हर प्रकार से पवित्र है। तलवार और ढाल रखने के लिए जो कहा गया, तो ढाल इसलिए कि किसी गरीब, दीन, दुखी की रक्षा करने के लिए उसके लिए ढाल होनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। सच्चा खालसा है। तलवार इसलिए दी गई कि कोई भी अगर बिना मतलब के और परेशान करता है, दुष्ट और जो दुश्मनी वाले काम करता है, तो उनको उस तलवार से डराने के लिए, या अगर वो ज़्यादा बुराई पे उतरते हैं तो अपनी आत्म रक्षा के लिए उसका प्रयोग करें।
खालसों के लिए कहा उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार नहीं होने चाहिए। तो ये सभी काम, मुख्य काम जिनमें से था कि खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन हुई थी। तो इस दिन के 2 महत्व हैं, बैसाखी का भी और दूसरा सिख धर्म, जो आज भी आप देखते हो कि अपने जो धर्म के पक्के हैं, नियम के पक्के हैं और अपनी देश रक्षा के लिए, कौम रक्षा के लिए, अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और उन सिखों की कुर्बानियां देखोगे, उनके अगर इतिहास पढ़ के देखोगे तो आप देखना तो उसको पूरा रूप से समझने में भी आदमी को इतना कष्ट और दुख होता, सुनने में भी, लेकिन उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। तो उन्होंने इतना तप, त्याग की भावना उनमें कूट कूट के भरी, इसलिए उनको खालसा कहा जाता है। इसी प्रकार से सत्संगियों के लिए भी मर्यादाएं हैं, नियम हैं। उन नियमों के मुताबिक अगर सत्संगी चलता है तो वो भी निश्चित रूप से अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेता है। अब जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य तो ये था कि मानव चोला हमें इसलिए मिला था कि प्रभु की भक्ति करें, जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाएं, अपने जन्म जन्मांतर से किए हुए कर्मों का जो भार हमारे ऊपर है उससे हम मुक्त हों और इस जीवन में ऐसे नेक काम करें जिससे मानव कल्याण हो, किसी जीव को कष्ट ना हो, तो ये मानव चोला सफल माना जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी बातों में फंस जाते हैं जिनके कारण उल्टे सीधे पाप कर्म करना, जीव हिंसा करना, शराब कबाब का सेवन करना, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं करना, किसी दीन गरीब को दुख देना, किसी की लूट खसूट करना, किसी का आगा पीछा तक के उसको धोखा देना, कपट करना, छल करना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये काल की रचना की हुई चीज़ें हैं जो इंसान को, मानव की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। और इन चीज़ों में पड़ के इंसान फिर निकलना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। वहाँ महापुरुषों की ज़रूरत पड़ती है और आज के युग में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज जो हालात हम देखते हैं, हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि किसी का पता ही नहीं लगता कि कौन आदमी वफादार है, कौन आदमी चोर है, कौन आदमी ठग है, कौन आदमी कपट करने वाला है। अपना बन के लोग धोखा देते हैं। छोटी सी बात के लिए, लालच के लिए इंसान आदमी का कत्ल करते हुए देर नहीं करते। नशे विषयों के इतने आदी हो चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चों में भी ये बीमारी पनपती जा रही है। आज के युग की जितनी खोज हैं, टेलीविज़न की, टेलीफोन की, मोबाइल फ़ोन की, इन चीज़ों के माध्यम से जो चीज़ें हमारे जवान बच्चों को मिलती हैं देखने को, उनको पढ़ने के लिए, उन चीज़ों को देख के कभी भी वो अच्छे बच्चे और चरित्रवान नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी अश्लील चीज़ें उनमें पेश की जाती हैं। हम भी फ़ोन रखते हैं, हम भी देखते हैं ऐसी ऐसी बातें। कई बार तो मैं साथी लोगों को दिखाता हूँ कि देखो क्या वो ऐसी ऐसी भद्दी और अश्लील बातें उनमें बोलते हैं, दिखाते हैं। क्या उनका कोई रिश्ता नाता दुनिया में नहीं है? कोई माँ बहन नहीं है क्या?
क्या मिलता है पता है? उनको कुछ पैसे मिलते हैं उसके लिए। उन पैसों के लिए जितने वो गंदे मंदे भद्दे बोल सकते हैं, जितना वो बुरा कर सकते हैं, करते हैं। अश्लीलता। कहाँ बच्चों के संस्कार बनेंगे? किस रास्ते पे जाएंगे वो? कहाँ मानव हित की बातें करोगे? क्या माँ बाप उनको कैसे सुधार लेंगे? क्या कर लेंगे माँ बाप बेचारे? माँ बाप उनके पीछे पीछे कहाँ तक रहेंगे? अगर कहोगे कि उनको फोन ना दो, फोन अगर नहीं दोगे किसी दूसरे से मिल जाएगा। नहीं, फोन अगर नहीं दोगे, उनसे पढ़ाई भी उससे होती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उनको दोगे तो वो चीज़ें जरूर उनके सामने आएंगी, उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो गलत रास्ते की ओर ही आगे बढ़ेंगे वो। और उस अश्लीलता को सुन के देख के ही ज़्यादा मन खराब होता है, विचार दूषित होते हैं, बुद्धि दूषित होती है। वहाँ कहाँ पवित्रता, कहाँ शुद्धता और कहाँ सच्चाई और कहाँ धर्म की बातें काम देंगी। हमारे समाज में जिन चीज़ों को ये जगह नहीं है, चीज़ें भले सारी हैं, पर्दा है, पर्दे के अंदर है जो कुछ है, लेकिन पर्दा तो पर्दा होता है। तो पर्दा भी उठा दिया गया, पर्दा ही नहीं रहा। तो बच्चों में संस्कार कैसे बनेंगे? माँ बाप भी इतने वो नहीं है कि बच्चों के प्रति सचेत के उनको टाइम दे पाएं। क्यों? रोजी रोटी का भी काम है, परिवार का भी काम है, उनको सारे काम करने भी पड़ते हैं। कोई व्यवसायी है, कोई कर्मचारी है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, वो अपना काम करते हैं। वो ये तो नहीं है कि 24 घंटे उनको ही देखते रहें, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपने बच्चों की ओर कुछ ना कुछ समय निकाल कर और उनको चेक करना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए। उनको ऐसी बातों से बचने के लिए बार बार समझाना बताना चाहिए कि ये चीज़ें ज़िंदगी को बर्बाद करती हैं। उन्हीं को देख के नहीं देखते। कुछ बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे तो टेंशन हो गया। अरे छोटा सा बच्चा है, तुझे क्या टेंशन? ना कमाने की टेंशन, ना कोई और तुझे किसी का लेने देने की टेंशन, ना तुम्हें घर मकान की टेंशन। तेरा काम पढ़ाई करना और आराम से ज़िंदगी बिताना है, घर परिवार में खुशी से रह। छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन हो जाता है। सारी बीमारियां पनपने का यही कारण है। देर सवेर टाइम की कीमत नहीं है। रात को देर तक उनको देखते रहते हैं, सुबह को देर तक सोते रहते हैं। तो ये चीज़ें उन्हीं को देख के अपने जीवन में वो प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे नकली चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन वो असली जीवन में करना शुरू कर देते हैं। हमारा देश तो ऐसा देश था कि दुनिया के दूसरे देशों के लोग यहाँ देखने के लिए आते थे कि भारत में साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं। यहाँ के ऋषियों के, संतों के, महात्माओं के दर्शन करके वो बहुत अपने आप को धन्य मानते थे कि हमने ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं कि जिनके दर्शन मात्र से शांति मिलती है। अब सत्संगों में भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। मैं क्या कहूँ कि लोग सत्संग की बातों को भी उलट के, जिनकी बुद्धि खराब होती है वो सही रास्ते की ओर नहीं जाते कभी भी, उल्टी सीधी बातें लगाते हैं सारे के सारे। कुछ तो यही कहना शुरू कर देते हैं कि जब अपना कर्म ही, हमें कर्म काटने ही पड़ेंगे तो फिर गुरु की ज़रूरत क्या है? किसने आके बताया है कि ये हमारा क्या हुआ क्या नहीं होगा? किसने बताया कि हम पिछले जन्मों में क्या थे, क्या करके आए हैं? तो इन चीज़ों को जब वो चल पड़ते हैं तो वो कहाँ नाम के अधिकारी होंगे, कहाँ गुरु की बात का विश्वास करेंगे, कहाँ वो ध्यान अभ्यास की करेंगे। लेकिन सब चीज़ों को झुठला देते हैं ऐसे लोग। और जो
विश्वास करने वाले लोग हैं उनके विश्वास को भी तोड़ देते हैं। भक्ति की नींव विश्वास पे डटी है। जिनका विश्वास है, दृढ़ है, उसके सारे काम होते हैं। इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। संतों ने जो नाम की दीक्षा दी आपको दे दिया आजमाने के लिए। अरे और चीज सारी जो बताई जाती हैं वो जिंदगी में करते हो और उनके परिणाम अच्छे पाते हो आप। जो तुम्हें कोई बताता है उसी के अनुसार कोई आपको अच्छा बीज देता है अनाज का, फसल का, और कहता है इतना होगा, आप उसको आजमा के देखते हो, उतना नहीं तो थोड़ा बहुत कम पा लेते हो। तो संत भी तो आपको ऐसे ही नाम की दीक्षा दे के कहते हैं कि उस नाम की अगर साधना करोगे, अभ्यास करोगे, चिंतन करोगे, सुमन करोगे तो तुम भी अपने कर्मों से मुक्ति पा जाओगे, जन्म मरण से मुक्ति पा जाओगे। लेकिन उसको नहीं आजमाना चाहते और उसमें कुछ भी नहीं लगता है। जिसमें कुछ भी नहीं लगता, इंसान किस चीज से डरता है कि इसके बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। देना तो पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा, मन की आज़ादी नहीं रहेगी, मन कुछ और चाहता है। लेकिन मन के भी बहाने लगाते हो, मन और किसी का नहीं है, मन आपका ही है। आप कहोगे मन वही करता है, आपने मन को खुला छोड़ दिया, फिर मन का दोष के जी मेरा मन काबू में नहीं है। अरे मन कहाँ सींग मारता है, मन तो तेरा ही है। तू करवाएगा वो काम करेगा मन, तू जिसको इनकार कर देगा मन भी इनकार कर देगा उससे पहले। जितने संत महात्मा फकीर हुए उन्होंने क्यों कहा, वो एक अलग बात है, कह दी गई। कबीर साहब जैसे संतों ने स्पष्ट बात कही कि कर्म जो तुम करते हो वो कर्म का जो लेख है वो भोगना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, उसमें किसी की हिलो उजत चालाकी नहीं है। मैंने एक ऐसे आदमी को प्रचार करते हुए देखा, बोला मैंने भी नाम लिया था, मेरे को भी संतों ने बताई थी कि 5 नाम ये होते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार नारंग सोहम सतनाम। बोला वो गुरु कहता है कि इसके लिए तप त्याग और साधना करनी पड़ेगी, लेकिन कोई पूछे नहीं। बोला वो गुरु जो मुझे ये उपदेश दे रहा था क्या उसने तप किया? उसने तो सारी जिंदगी में कभी किया नहीं। कब किया? वो तो कभी गुरु के पास गया नहीं। गुरु की सेवा कब की उसने? कहते हैं कि गुरु सेवा करो, गुरु के संग रहो, गुरु के वचन की पालना करो। अरे भक्ति का तो प्रारूप संतों ने सिद्ध करके दिखा दिया। भक्ति एक प्रकार की थोड़ी है, लेकिन जो निठल्ले निकम्मे और जो बुद्धि के गुलाम हैं वो लोग संतों की बात को भी पलटते हुए कहते हुए उनको शर्म और लज्जा नहीं आती। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और बेकार की बातें कर करके आस्थावान लोगों के वो विचारों को भी विचलित कर देते हैं, डामाडोल बढ़ा देते हैं। ये जीव मानव तो डामाडोल वैसे ही है, ये तो दुविधा में वैसे ही पड़ा हुआ है, ये तो इसे माया और कालजाल में वैसे ही भटका हुआ है। लेकिन संतों की बात में तो बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। वो तो इसको पढ़ाते कि भाई भक्ति करो, जिन चीज़ों को तुम व्यर्था मानते हो उन चीज़ों को भी सही रूप में मानोगे तो भी तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। और भक्ति को दृढ़ करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है, दृढ़ विश्वास की जरूरत है। आत्म विश्वास जिसका नहीं है, जो आत्मिक रूप से खुद मरा हुआ है, तो क्या आध्यात्मिकता के रास्ते पे कैसे चलेगा? संसारी चीजों के पीछे तो भागते भागते कष्ट उठा लोगे, कितने भी उठा लोगे। उनको पाने के लिए तो जने जने हर इंसान के आगे जाके गिड़गिड़ा लोगे, उनके आगे इतनी दीनता गरीबी दिखाओगे, उनके सामने हाथ जोड़ोगे, पैरों में पड़ जाओगे, माफिया मांगोगे। लेकिन जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को धोने का रास्ता बताता है, जीवन जीने का तुम्हें सलीका तरीका देता है और तुम्हें हर प्रकार से दोष से पाप से मुक्त करने की दवाई देता है, जिसको कहा कि वो अमीर रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाता है। संतों का नाम अमीर रस है। संतों के पास जाने से तो ही, जैसे बखान कर दिया कोई, वो बहन कह रही है
एक वाणी में था कि मुझे सत्संग में जाने से क्या क्या मिला, क्या क्या बखान करूं सत्संग में, मुझे क्या क्या मिला। एक सत्संगी ये गुण बताता है सत्संग के कि नासमझी के कारण मैं अगड़ पड़ोसियों से झगड़ा करती थी, निंदा चुगली करती थी, उल्टी सीधी बातें लगाती थी और बिना बात के दूसरे लोगों का दिल दुखाती थी। लेकिन सत्संग में जाने से मेरी ये इस प्रकार की सारी बातें छूट गई और ये बातें छूटने से सारी तकरारें मिट गई। दूसरी तरफ कबीर साहब की वाणी कहती है कि हरि रस है सारे संतों के जो से नाम मिलता है वो कैसा है, वो हरि रस नाम रस अमृत का पान है, वो अमृत जिसको पीने से अमर हो जाता है। इसी उस वाणी में कहा कि जिसके पिए से अमर हो जाए। कैसा है, आगे आगे धो लगी पीछे हरियल हो। उस अमीरस के पीने से हमारे सारे के सारे जितने खोटे मंदे विचार ख्याल हैं, जितने हमारे उल्टे सीधे कर्म हैं, वो सब के सब दग्ध होते चले जाते हैं। जिस प्रकार से अग्नि लगने पे सूखा घास लकड़ी जंगल की या जो सामने जो भी चीज़ आती है वो जल जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे क्या होता है, उजड़ने के बाद में हरे हरे पेड़, हरी हरी घास, नए नए पौधे उगाते हैं और उनकी शोभा बिल्कुल अलग होती है। तो विषय विकारों के जो पेड़ पौधे तो सब उस नाम के अमृतपान से जड़ जाते हैं और अच्छे गुण हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण हमें भी शांति मिलती है, मन में खुशी मिलती है, सबके साथ मीठा अच्छा व्यवहार करते हैं। वो अमृत कहाँ मिलता है, संतों के दर पे मिलता और कहीं नहीं मिलता। और उन संतों की बात को जुटलाने के लिए फिर कहते हो कि वो अभ्यास में ये कहते हैं, मैंने सुना, अगर वो सुनेगा तो उसको पता भी लगेगा कि मेरी बात कही है। वो कहता है कि ध्यान करोगे ना तो निरा ध्यान करने से तुम्हें पहले एक तारे दिखाई देंगे, उनमें एक मोटा तारा होगा उसको देखना, फिर वो तारा टूट जाएगा फट जाएगा, फिर उसमें चंद्रमा निकलेगा उस चंद्रमा को देखना, फिर वो चंद्रमा भी फट जाएगा, फिर सूर्य आ जाएगा, फिर सूर्य को देखना, सूर्य में फिर नूरी रूप आएगा और वो नूरी रूप गुरु रूप में होगा, इसलिए उस गुरु रूप का ध्यान करो। बोला ये कभी हो सकता है? वो कहता है ऐसा। अरे तूने गुरु से नाम लिया, गुरु के वचन के ऊपर यकीन किया क्या? तूने उसको गुरु माना या कि तुमने उनको बहरूपिया मान लिया, ठग मान लिया? ये मानते हैं कि गुरु के रूप में बहुत से लुटेरे ठग, बहुत लोग ड्रामे करते हैं। गुरुवाई का पद बड़ा ऊंचा है, बड़ा पवित्र है और जो उनके संग में आता है उनको पवित्र बना देते हैं। वो संतों ने कही है, पारस्म और संत में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस से भी ज्यादा गुण गुरु में है। पारस पत्थर में गुण है कि उसको अगर लोहे से छुआ दोगे सोना बना देगा, लेकिन गुरु के पास जो जीव चला जाता है वो उसको क्या बना देता है? अपने जैसा ही बना देता है, अपने जैसा ही बना देता है। पारस पत्थर उसको सोना तो बना देता है लेकिन पारस नहीं बना सकता, लेकिन गुरु अपने जैसा ही बना देता है और वो जिनको बनाता है वो भी उन जैसा ही बना देगा। इसलिए उनमें और गुरु में भी बड़ा अंतर है। तो उस पारस पत्थर की भांति हैं गुरु, जिससे छू जाते हैं। इसीलिए कहीं ने कि 5 प्रकार की भक्ति है। दुनिया में 4 प्रकार के जीव हैं। एक करते हैं अपने लाभ के लिए, संसारी पदार्थों के लिए भक्ति इसलिए करते हैं कि भाई मुझे संसारी पदार्थ, घर में सुख शांति मिल जाए, मेरे घर में बच्चे हो जाएं, वो पढ़ लिख के अच्छे रोजगार नौकरी मिल जाए और अच्छी कोठी बंगले कार हों, मुझे बस इन चीज़ों में ही उनको मस्ती है, सब कुछ उनमें मिल गया। वो खुश है उन चीज़ों को पाके, इन चीज़ों के लिए करते हैं। दूसरे किस लिए करते हैं? दूसरी भक्ति करते हैं कि भाई मेरा फलाना आदमी बहुत बुरा करता है, हे मालिक उसको दुख दे, उसको कष्ट दे, वो बड़ा निकम्मा, उसने बड़े दुख दिए मुझे, वो भी भक्ति करते हैं। तीसरी प्रकार के करते हैं मुक्ति के लिए कि मेरा इस जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, मैं नहीं आना चाहता संसार में दोबारा, क्योंकि संसार दुखों का घर है, देख लिया मैंने।
यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। धनवान सुखी नहीं, निर्धन सुखी नहीं, संतान वाला सुखी नहीं, निसंतान सुखी नहीं, सभी के सभी दुखी हैं। जाके उनको पूछ के देखो, जिससे पूछोगे कहेगा ये बहुत दुखी हूँ। कोई स्त्री से दुखी है, कोई पति से दुखी है कि नहीं है? दुखी हैं, लेकिन दुख किसी के सामने रो नहीं सकते। क्या करते हैं? उनकी भक्ति यही है। चले गए गुरु के पास, चले गए, नाम ले लिया, लेकिन मन में तो यही उनका विचार बना रहता है कि ये बड़ा दुख देता है। और कई बार तो आदमी दुख में ये भी कह देता है कि इससे अच्छा इससे पीछा छूट जाए। लेकिन चौथी प्रकार के जो भक्त होते हैं उनको मुक्ति की, संसारी पदार्थों की, किसी का बुरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, मुझे इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं। इसीलिए संत मत, राधा स्वामी मत ऊंचे से ऊंचा मत है, ये जिंदा मत है। वो क्या कहते हैं, वाणी में आया है, मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लागे, राधा स्वामी की दया से भाग पूर्ण जागे। जब राधा स्वामी दयाल की कृपा होगी तो पूर्ण भाग जग जाता है। जिसका पूर्ण भाग जग जाता है वो कहता है मुझे मुक्ति की जरूरत नहीं है, भक्ति अच्छी लगती है, मुझे भक्ति मिले। कितने ही जन्म मिलो, कितना ही कुछ भी हो, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं संसार में आऊँ ना आऊँ, इन चीज़ों से कोई मुझे वो नहीं है। लेकिन मुझे जब भी मिले प्रभु की भक्ति मिले। भक्ति में आदमी को शांति है, उसमें संतोष है, उसको कोई किसी प्रकार के उसके मन में विकार नहीं होते, तो वो जन्म मरण के सोचते ही नहीं। तो संतों ने जो अमृत का प्याला देते हैं, जो नाम है, जो नाम है वो अमृत है, और उसको जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि उस नाम को पीने से अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं। मरेगा कौन? जो पैदा हुआ है। जो पैदा ही नहीं होगा वो मरेगा कहाँ से? सृष्टि का नियम है, जो भी बनेगा पैदा होगा वो खत्म भी होगा, लेकिन जो पैदा ही नहीं होगा वो खत्म कैसे होगा? इसलिए कभी भी अपने विचारों में हीन भावना नहीं आनी देनी चाहिए। दुख हो सुख हो कोई नहीं, दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें किस चीज़ से? भक्ति अपनी जगह है। कोई कहता है जी मैंने तो नाम भी ले लिया और फिर भी मेरे साथ ये क्या होता है, और वही आदमी फिर दूसरी जगह भी कहता है मैं आगे जबान पे तो कही देता हूँ। मुझे बहुत बुरी बात लगी थी, वो कहने लगा कि कहते हैं गुरु सूढ़ी की सूढ़ कर देता है। बोला मैंने एक हमारे ही गांव का ऐसा सत्संगी देखा जो बड़े सत्संग करता था, और आखिर में उसके 10-12 साल ऐसे गुजरे कि खाट में पड़े पड़े वो कर रहता रहा, चिल्लाता रहा, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। 2 कारण है। तूने उस गांव के आदमी का बाहर का जीवन तो देख लिया कि वो क्या करता था, कैसा था? क्या वास्तविक जीवन देखा कि वो किस प्रकार का था? उसने क्या किया था? 4 शब्द गाने से कोई सत्संगी नहीं हो जाता। ये भजन गाने वाले तो रेलों में, बसों में, अड्डों पर गाते फिरते, वो भगत हो गए क्या? या लाल कपड़े धारण करके लोग ढोल की तुम्बी बजा के फिरते मांगते फिरते, क्या वो भगत और संत हो गए क्या? और संतों को अगर कष्ट की बात कहते तो कौन ऐसा संत हुआ जिसको कष्ट नहीं हुआ हो? कबीर, दादू, पलटू, जिसके भी नाम लेके बताओ उनको कष्ट क्यों हुआ? लेकिन मेरे से पूछो तो मैं जवाब दे दूं, अगर सामने होता तो उसको बता भी देता। संतों को तो और भी ज्यादा कष्ट होगा। अरे दुनियादारी के लोग इतने आते हैं, कोई दुखी किसी दुख का मारा, कोई किसी दुख का मारा, और संतों के पास जाके वो कहता है जी मुझे ये दुख है। एक तरफ कहते हो संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय तो मक्खन के समान मुलायम होता है, वो दूसरे की पीड़ा और दुख को देख के रो पड़ते हैं, उनका हृदय रोता है, वो उनका दुख नहीं देख पाते, नहीं देख पाते तो उनके दुख को ले लेते हैं, उठते हैं। वो एक का अगर कोई कर्जा देगा तो उसे अपनी जेब खाली करके ही किसी को दे सकता है, ये तो नहीं होता ना अपनी जेब से किसी को कुछ दे नहीं। तो जिसका किसी का कर्जा ले लिया उसको कर्जा मान तो लेने आएगा भाई, जो जिसका जिम्मेवार बन गया उससे लेगा वो।
तो संत कहते हैं कि अगर कोई मेरा भी कर्म या जो भी मैंने किसी का हित किया है और उसका भी कर्ज मेरे सिर है, तो दोबारा मैंने जो संसार में नहीं आना। जितना भी कर्म है, कर्म का लेखा अभी मेरा पूरा करो। और क्योंकि उनकी पहुंच दूर से होती, अपना लेखा पूरा करके जाते, उनको कितना भी कष्ट हो। दूसरे सुख देने वाला कभी सुखी हुआ है क्या? अरे दूसरे को जो सुख देगा उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा? खुद कष्ट जो सहेगा तो ही किसी को सुख दे सकते हो ना। तुम रिक्शा में बैठोगे, एक रिक्शा को खींचता है, खींचने वाला दुखी है कि सुखी है? और रिक्शा में बैठने वाला दुखी है कि सुखी है? बैठने वाला सुख भोगता है, रिक्शा को खींचने वाला दुखी है। यह है दुख और सुख का। उस बात को वो समझ नहीं पाते और उन बातों को उल्टी लेके वो क्या कहना क्या चाहते हैं। संसार का लेखा सबको देना लेना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म का लेख जिसका भी है उसको चुकाना पड़ेगा। और कहते हैं कि सूली की सूल बना दी, तो उन्होंने बोला उसकी सूली की सूल कैसे बनी? उसको क्या पता कि उसको जन्म से वो कर्म भोगने थे और उसको 10-5 साल में उसके पूरे करवा दिए। तुझे क्या पता उसके सिर, उसके जिम्मेवारी या उसके सिर पर कर्मों का कितना बोझ था। इंसान को कभी नेगेटिव विचार नहीं लाने चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। कभी भी आदमी को किसी का लाभ पाके उसको बिगोड़ना नहीं चाहिए, उसका एहसान फरोमोश नहीं होना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। गुरु ने जितनी कृपा शिष्य पे की है, इतनी कृपा किसने नहीं की। शास्त्रों में जो इतने गुरु की महिमा के लेख भरे पड़े हैं, वो किस लिए, क्यों भरे पड़े हैं? वो कदम कदम पर गुरु शिष्य की संभाल करता है। अगर शिष्य ही अपने मन से उसको छोड़ देगा, भुला देगा, तो गुरु किसकी सहायता करेगा? तुम अगर उसका संग नहीं छोड़ते, पतंग गुरु की डोरी से बंधा हुआ है। डोरी गुरु है, पतंग उड़ने वाली चीज है, डोरी के सहारे उड़ता है। लेकिन डोरी का अगर संग छोड़ देगा पतंग, कहाँ क्या दशा होगी उसकी? डोरी की नहीं होगी। इसी प्रकार से गुरु तो उस डोरी की भांति पतंग को उड़ाता है, जितनी ऊंचाई पर जाओ ले जाता है, कहीं भी उसको फंसने नहीं देता। लेकिन जब शिष्य ही नाता तोड़ जाता है तो डोरी क्या करेगी? फिर तो वो उसको धक्के मिलेंगे। जो एक बार भटक जाता है फिर रास्ते पे आना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए ऐसी वैसी बातों की तरफ गौर मत किया करो। निकम्मे आदमी आपको हर जगह मिलेंगे, नास्तिक लोग जो ना गुरु को मानते, ना धर्म को मानते, ना नाम की महिमा को जानते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें जो नाम मिला है, कभी ये ना सोचो, कभी भी ना सोचो तुम्हारा जन्म तुम्हारी माँ के गर्भ से हुआ है। तुम्हारी माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो वो कहता होगा गलत, तुम्हारी तो माँ है कि नहीं है? तुम अपनी माँ के बारे में गलत कह सकते हो क्या? नहीं। इसी प्रकार से गुरु तुम्हारे लिए इतना हितकर है। अगर गुरु को तुम याद करोगे, सब कुछ बात लंबी नहीं मैं करना चाहता, ऐसे ऐसे उदाहरण अनेक मिलेंगे आपको। लेकिन गुरु क्या सिखाते हैं? गुरु दीनता सिखाते हैं। गुरु कहते किसी को कष्ट ना दो, ना मन से दो, ना वचन से दो, ना कर्म से दो। जितना हो सकता है हर जीव की सहायता करो, क्योंकि तुम जो अच्छा करोगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। कर्म का लेखा बहुत पक्का है, अटल है, बदलता नहीं है। एक बार कर दिया, लाख पश्चाताप करना, बदलेगा नहीं। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, पत्थर की बन गई। अहिल्या गौतम ऋषि से कहने लगी मेरा कसूर क्या था? इंद्र की गलती थी, मुझे पत्थर का क्यों बनाया गया? बोला कि श्राप दिया गया, वापिस तो मैं नहीं ला सकता। पक्का हो गया, कर्म हो गया, कर्म हो गया। वो जो कर्म हो गया उसका कर्म फल भी बन गया।
बोले अब तो इतना हो सकता है कि जब त्रेता युग में रामचंद्र जी आएंगे तब तेरा उद्धार होगा उनके पैर से छू जाने के बाद। बोले इतने युगों तक? बोला तेरे लिए इतना कर सकता हूँ अगला काम कि द्वापर की बजाय त्रेता को पहले ला दूंगा, लेकिन उस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। वो कर्म है। कर्म एक बार जो कर दिया तुमने, भला है बुरा है, उसका कर्म फल बन चुका है। हाँ ये है कि उस कर्म से बचने के लिए नाम दवाई है। उस नाम का अभ्यास करोगे, नाम की कमाई करोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारे वो कर्म कटते चले जाएंगे। जिस प्रकार से किसी औजार पे अगर जंग लगा हुआ है और जंग को अगर उतारोगे तो उसको रसायन पे लगाना पड़ेगा। नाम रसायन है, कर्म काटने की रसायन नाम है। जब कर्म की जंग चढ़ जाती है तो नाम रसायन से, नाम रसायन का, नाम का सुमरण पहला दर्जा है। दूसरा ध्यान का है, एकाग्रचित होके संसार की ओर से अपने मन को हटा के सिर्फ अपने अंदर समेट के जब आत्म चिंतन करोगे तब तुम्हें उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। यह हमारा मार्ग ज्ञान मार्ग का नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग से जुदा भी नहीं है। सूरज शब्द का योग शब्द योग है, ध्यान योग है, शब्द योग है ये। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कही, सूरज शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम की कूपा। सूरत और शब्द दोनों अनुभव करने के हैं। ये जो लोग अनुभव नहीं करते वो पांच नाम को भी मिथ्या बताएंगे। जिन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया वो गुरु को भी झूठा बताएंगे। जिन्होंने अभ्यास नहीं किया उनको कर्म काटने की बातें भी झूठी लगेंगी। जिन्होंने कभी अभ्यास किया ही नहीं, गुरु पर यकीन किया ही नहीं, गुरु वचन पर चले ही नहीं। पांच तरीके हैं, पांच प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति है शब्द भक्ति, और शब्द भक्ति सबसे उत्तम है। शब्द भक्ति क्या है? गुरु के शब्द को मानना, गुरु के वचन की पालना करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी बात को सुन के उसका चिंतन करना, मनन करना, ये शब्द भक्ति है। स्पर्श भक्ति, क्यों जाके सिर अड़ाते हो गुरु के सामने कि जी सिर पे हाथ रख दो? स्पर्श भक्ति है ये। स्पर्श करने से वो धार तुम में आती है। जिस प्रकार से बिजली के तार को किसी दूसरे तार से जोड़ोगे करंट उसमें लगता है कि नहीं लगता? अगर गर्म की हुई सलाख तुम्हारे लगाए तो जलते हो कि नहीं जलते? ठंडी चीज लगाते हो तो महसूस करते हो कि नहीं करते? हर इंसान के हाथों से उसके परमाणु निकलते हैं जैसा वो है। गुरु ने नाम भक्ति की है, अगर स्पर्श करते हो तो तुम्हारे अंदर वो गुण आएंगे। ये स्पर्श भक्ति है। क्यों कहते हो प्रसाद से हाथ लगा दो? प्रसाद अपने हाथ से दे दो। किस लिए? गुरु ने हाथ लगा दे, प्रसाद हो गया ये। अरे जैसा आदमी है जो उसको जैसे भी छुएगा उसके गुण उसमें आ जाएंगे। दुष्ट आदमी के छूने से दुष्टता के भी आ जाएंगे। लेकिन संतों के पास जाओ तो स्पर्श भक्ति ये है। रस भक्ति है, रस पान करना, अमृत। जो भी पीने लायक चीज है वो मिलती है गुरु से छुई हुई। अनेक प्रकार का है। दुनियादारों के लोग तो उनके क्या 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 मतलब लगाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा है शीत प्रसादी। अगर अपने राधा स्वामी मत चला, अगर उसकी वाणी में तो पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे। ऐसा मौका तो मिलता नहीं, लेकिन यदा कदा मेरे जैसा कोई भूली भटकी बात थोड़ी बता देता है तो आपको पता लग जाता है। दूसरी गद्दी हजूर महाराज जी जो हुए, स्वामी जी महाराज को कुल्ला करवाते थे, पानी जो देते थे वो कुल्ला करते, पान चबाते, वो अगर उस में पान थूकने वाली उसमें थूकते तो हजूर महाराज जी उसको उठा के उस थूक को, उसको पान को अपने मुंह में लेके उसको चबा लेते थे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इस युग में तो किसी को बीमारी और रोग हो, नहीं करना चाहिए ये काम। लेकिन वो तो एक प्यार का ऐसा नाता था जिसमें वो दो नहीं थे, एक थे। और उनमें सेवा वाणी में ये था, सार वचन में। अब तो शायद कईयों ने तो निकाल भी दिया,
लेकिन सेवा वाणी में यह है कि पीक दान ले पीक करावे, फिर पीक को खुद पी जावे। हजूर महाराज जी की बात थी ये। तो वो क्या है? रस, शब्द, सपरस, रूप भक्ति है गुरु के दर्शन करना। दर्शन करने, जैसे भी व्यक्ति के आप दर्शन करोगे वैसे विचार आपके मन में आएंगे। किसी दुष्ट आदमी के विचार करने से तुम्हारे विचार दुष्ट हो जाएंगे। अगर कोई जीव हिंसा करने वाला कसाई है, उसके दर्शन करने से तुम्हारे मन में बहुत नफरत और घृणा पैदा होगी। एक साधु महात्मा के दर्शन करोगे तो सब ही आपका मस्तक झुकेगा, आप सोचोगे राम भगत है ये। तो तुम्हारे विचारों में शुद्धता, पवित्रता आएगी। ये रूप भक्ति है। और रस भक्ति है कि गुरु से छुए हुए जल को या जो भी पान है, कोई पीने वाली चीज़ है मिलती है तो उसका पान करना। ये 5 प्रकार की भक्ति जो शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध के नाम से कही जाती हैं। उल्टे तरफ लेने वाले उनको उल्टी तरफ ले लेते हैं। कितनी हम काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को बुरा मानते हैं, लेकिन बुरा किस साइड में मानते हैं? ढोल पीटना शुरू कर दिया कि ये बुराइयां हैं, बुराइयां हैं। बुराइयां क्यों हैं? अगर सही तरीके से उनका प्रयोग करोगे तो ये सबसे ज़रूरी हैं, ये करने चाहिए। क्रोध करना चाहिए, अपने मन पर करना चाहिए, खोटे मंदे कर्म करने वाले पे करना चाहिए। अगर वो क्रोध उन पे नहीं करोगे तो वो उल्टी सीधी बातें और बढ़ती चली जाएंगी। इस मन में गंदे विचार उठते हैं, क्रोध करो उस पर। अगर कोई तुम्हारी संतान, औलाद उल्टा काम करता है, क्रोध करो उस पर। तुम उसके दुश्मनी नहीं करते, तुम उसका हित करते हो, उसके सुधार के लिए क्रोध करते हो। तुम्हारा क्रोध दातक है, घात करने वाला नहीं है। क्रोध है काम। काम सिर्फ बुरी वासना का नाम काम नहीं है। काम तो सभी कल्पना, काम काम सभी को है, कामना चिन्ह कोय, जितनी मन की कल्पना काम का हवस होए। मन के अंदर जितनी कल्पनाएं उठी सभी काम है। जो भी कल्पना मन में उठी वो काम है। हम तो एक छोटी सी चीज को कहते कि कामी है, और उसके लिए भी कबीर साहब ने क्या कही कि कामी तिरे, क्रोधी तिरे, पापी तरह, अनंत आन उपासक कृत घन तरह न नाम रटन। कामी, क्रोधी, लालची कैसे भी हो, उनका भी उद्धार कल्याण हो जाएगा। लेकिन आन उपासक, जो गुरु को छोड़ के किसी दूसरे की उपासना करता है, वो चाहे कितना भी नाम रटो, कितनी भी भक्ति करो, उसका कभी कल्याण और उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि वो उस औरत के समान हो जाता है जो अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। पतिव्रता का एक पति होता है, वैश्यों का कोई पति थोड़ा होता है। उनका तो पति धन होता है, लालच होता है, पैसे दे के कोई उसको पति बना, कोई भी उसका पति बन जाएगा। लेकिन नहीं, अपनी मन की वासनाओं को काबू करो। काम की जो वासनाएं हैं, जरूरत के मुताबिक अगर तुम काम करते हो, नेक काम करो, उन काम करने को ना रोको। उस काम की कोई बुराई नहीं है। काम क्रोध हो गया, रही लोभ की बात। लोभ करो किस चीज का? कि तुम 10 मिनट भजन करते हो तो 15 मिनट करते हो तो 20 मिनट करने वाला आधा घंटा करो। वो टाइम क्यों नहीं बटाते? इस चीज का लालच करो कि आज से मैं आगे से आगे इतना सुमन करूंगा, इतना ध्यान करूं, बढ़ाते जाओ। लोभ है वो। मोह क्या है? मोह है किसी चीज में बंध जाना। दुनियादारी की चीजों में संतान है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, घर जमीन जायदाद है, बंद हो नहीं, ये किसी की नहीं है, सब छोड़ के जाना है। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक जब तक हो इनका प्रयोग करो, सच्चे रूप पे करो। ज़रूरत के मुताबिक जितनी ज़रूरत है उतना करो। तन तुम्हारा है, तुम्हारे परिवार का है, संतान का, औलाद का, पत्नी का, अपना तन दे दो उनको। धन तुम्हारा, उनके लिए कमाते हो, दे दो उनको, कोई बात नहीं। मन तुम्हारा अपना है, मन किसी को मत देना। मन अगर किसी को दे दोगे तो पछताना पड़ेगा, मन नहीं देना। बेशक दे दो ये चीजें। और कबीर साहब कहते हैं कि इनकी जब तक मन में खान है, काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान। तुलसी साहब कहते, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। जिसके मन में ये चीजें हैं, बुराई की ओर जाने वाली,
तब तक पंडित और मूर्ख दोनों एक समान है। पंडित कौन? जो इनका बखान करता है, और मूर्ख कौन? जो इनको जानता ही नहीं है। एक जान के भी उनका दुरुपयोग करता है, एक अनजानपने में करता है, तो वो दोनों बराबर हो जाते हैं। वो जानकार नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो समझदार नहीं है। करना क्या चाहिए हमें? जीवन मिला है, इसमें सभी काम करते हुए कभी भी अपने मालिक को नाम को नहीं भूलना चाहिए। उसके लिए जरूर समय निकालना चाहिए। दोनों टाइम, चाहे टाइम कम लगाओ, वो किसी और को नहीं देना, अब आपके काम आएगा। अरे अब तो तुम अच्छे भले चंगे हो, कर सकते हो, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा कुछ करने लायक नहीं रहोगे, फिर नहीं कर पाओगे। लेकिन आज जो करते हो वो करते करते तुम्हारी आदत जो बन जाएगी ना, फिर बिना करे भी तुम जब थोड़ा भी ख्याल करोगे अपने आप बन जाएगा। ये मेरे से गारंटी करवा लो कि कोई भी दुख कष्ट जब आएगा और उस टाइम में अगर तुमने अपनी वृत्ति को ऊंचे दर्जों में, रूहानी दर्जों में पहुंचा दिया है अभ्यास करके अभी से, तो उस टाइम पे अपनी रूह को ऊपर ले जाना, तुम्हें कोई कष्ट कोई दुख नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा क्या होता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जो नाम दिया गया, जो साधना बताई गई है, जो तरीका आपको दिया गया है, समय निकाल के उसके लिए दोनों टाइम एकाग्रचित होकर उस नाम का सुमन किया करो। सुमन करते करते ध्यान किया करो, और ध्यान करोगे ना, वो तारा पारा इनकी बातों को छोड़ो, उन धुनों के बारे में बिल्कुल ना सोचो। वो काल्पनिक भक्ति होगी, वो काल्पनिक शब्द की धुन होगी, वो काल्पनिक प्रकाश और नूर होगा। काल्पनिक की कल्पना नहीं करना। तुम्हें अपनी खोज खुद करनी है। खुद की खोज करने के लिए तुम्हें अपना ध्यान समय निकाल के अपने आप लगाना पड़ेगा। कुछ दिन का अभ्यास है ये, कुछ दिन का, और कुछ दिन में जब तुम अभ्यास कर लोगे फिर परवाह की बात नहीं है, फिर निश्चिंत हो जाओगे। फिर खुली आंखें भी तुम ध्यान कर लेना। कबीर साहब कहते हैं, कान ना मूंदूं, आँख ना रोंदूं, काया कष्ट ना धारूं, खाली खुली आंखें हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। कि ना मैं कान बंद करता, ना आँख बंद करता, और ना ही कोई शरीर को कष्ट और दुख देता हूँ। मैं तो खुली आंखों से देखता हूँ और वो सुंदर रूप मुझे दिखाई देता, क्योंकि अभ्यास कर लिया। जिसने वो अभ्यास कर लिया, वो जहाँ कहीं भी देखेगा, जब कभी भी बैठा होगा, कुछ भी करते हुए कह दिया कि बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने, कि बैठते उठते सोते जागते मेरी हालत वो है कि मैं उसी को देखता हूँ। क्यों? अभ्यास किया है। अभ्यास मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल इंसान को वो लगता है जिसके लिए कुछ देना पड़े। कुछ नहीं देना पड़ता। जब सारी चीज़ों से निवृत्त हो जाओ ना, खाली टाइम हो, जब बैठ लिया करो, वो खाली टाइम दे दिया करो उसके लिए, कुछ नहीं देना। इंसान तो जब डरता है कि कोई पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना, मिट्टी है, कुछ नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। कीमत समय की नहीं है, उसकी बहुत कीमत है। बेशकीमती चीज़ क्या है? टाइम, समय, जो किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो चला जा रहा है, धीरे धीरे निकल गया। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, वो भी चला जाएगा, लेकिन लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं। अब तक तो बचते रहे, बचपन से भी आगे बच के, जवानी में भी आगे बच के, बुढ़ापे में बचोगे नहीं। इसलिए उस आपत्ति और विपत्ति के आने से पहले इंतजाम और प्रबंध कर लो। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं, अरे मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आवेगा। चोर सिपाही आ जाएगा, चोरी से आओगा, सिपाही की तरह पकड़ के ले जाएगा। कारण भी नहीं बताओ के कारण। आगे दरगाह में पेशी होगी, वहाँ मिलेगा जवाब। इसलिए समय है, चेतो, समझो, नेक कर्म करो, जीवन को अच्छा सच्चा बनाओ, हंसते खेलते जिंदगी को गुजारो, किसी के साथ दुश्मनी ना करो, मीठा बोलो, प्यार करो। प्यार से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जिसके दिलों में प्यार नहीं है भक्ति नहीं कर पाएगा। दिल में प्यार पैदा करो, सबके लिए प्यार करो।
प्यार वो दवाई है जो सबके मन को जीत लेती है। मीठी जबान तब निकलेगी, हृदय में प्यार होगा। प्यार का बीज बोया ही नहीं तो जबान मीठी कहाँ से होगी। और उनके लिए तो फिर संतों ने कह दिया कि सज्जन के मुख आमी बहत है जब बोले जब प्यार, दुर्जन का मुंह बंद कर रखो भट्ठी भरे अंगार। दुष्ट आदमी जब बोलेगा बुरा बोलेगा, अच्छा नहीं बोल सकता, क्योंकि भट्ठी में तो अंगार निकलेंगे, भट्ठी में तो अंगार ही होंगे ना। सज्जन पुरुषों के मुंह से हमेशा अच्छी बात निकलती है। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ में खुशबू होती है, और चंदन के पेड़ को अगर काटने वाला आरा कुल्हाड़ी जो भी होती है उसको काटती है ना, तो उसमें भी चंदन खुशबू करता है, उसको दुख नहीं देता। इसी प्रकार से हमें कोई कष्ट और दुख देता तुम ना दो कोई भी, जो देगा उसका नतीजा देख लेना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। क्योंकि कर्म उसने किया, तुमने नहीं किया। तुम करोगे तो बराबर हो जाओगे। अच्छा कर्म खुद अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करने वाला मन में शांत चित्त रहता है, जब तक जिंदा रहता है शांति से प्यार से अपना जीवन बिताता है। लेकिन जिस इंसान को आफता लग जाती है वो नहीं दाबता। आफता उसकी तृष्णा बढ़ जाती है, इच्छाएं रुकती नहीं है। समुद्र की लहर को भी गिन लेगा आदमी, लेकिन मन की तरंगों को नहीं नाप सकता। कितनी उठती हैं, कहाँ खत्म होती हैं, खत्म नहीं होती इंसान की। ये नहीं पता तुम्हारा टाइम कब आ जाएगा, कब बुला लेगा, लेकिन फिर भी लगे रहते उसी लालच में, उसी स्वार्थ में, और अपने जीवन को जिसकी कितनी कीमत है बर्बाद कर लेते हैं। नहीं मिलता ये समय, और उसके लिए वो अमीर है से वो नाम, उसे नाम की कमाई कर। आसान मैंने क्यों बता दिया कि मन को डांटने की बात है। मन के धनी तुम हो, मन की डोर तुम्हारे हाथ में। मन को भगाओगे भागेगा, रोकोगे रुक जाएगा, उड़ाओगे उड़ जाएगा, बुराई में डालोगे बुरे कर्म करेगा, अच्छाई में डालोगे अच्छे करेगा, भक्ति में लगाओगे भक्ति कर लेगा बेचारा। मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होत हर, मन को भजे सुचित। जैसा बनाओगे मन तो वैसा ही हो जाएगा। समझ गए? पानी जैसा है बेचारा। पानी शराब में डालोगे शराब बन जाएगी, दूध में डालोगे दूध बन जाएगा, शरबत में डालोगे शरबत बन जाएगा। पानी है वो। इसी प्रकार से हरि नाम भी वो अमृत है। मन को पाक पवित्र और साफ बनाने के लिए नाम का सुमन पहली सीढ़ी है। और पहली सीढ़ी पर जाने से पहले गुरु भक्ति दृढ़ करनी पड़ती है। और गुरु भक्ति कौन सी चीज़ है? गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की बात पर यकीन करना, गुरु से प्यार करना, गुरु की सेवा करना, गुरु को अपने हृदय में बसाना, नैनों में रखना। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि इतने स्वार्थी हो जाओ कि गुरु को ये कहो कि आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप मैं लूँ ना मैं देखूँ और को न तो ही देखण दूँ। कि आजा तने आँखों में कैद कर लूँ मैं, ना तो मैं खुद भी तने नहीं देखूँ और न भी को नहीं देखण दूँ। इतने स्वार्थी जब हो जाओगे, इतनी प्यास, इतनी तड़फ, इतनी लगन, इतनी चाहत जब मन में होगी न, जब तुम नाम के रसिया बनोगे, नाम के आशिक बनोगे। ये इश्क हकीकी है, इश्क हकीकी। उसको तुम्हारा जब पक्का होगा जब गुरु की भक्ति दृढ़ कर लोगे। गुरु की भक्ति दृढ़, सारी मंजिल तय, देर नहीं लगती। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। राधा स्वामी। हंसते हंसते भक्ति करवाएंगे ये नहीं है। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।